विंध्याचल में चैतन्य नाम के एक साधु थे। 50 सालों से वो परमात्मा की खोज में थे, भूख और प्यास से परे। रोज प्रार्थना करते, एक क्षण का विश्राम न लेकर हरदम प्रार्थना करते, हरदम भगवान को याद करते। जीवन में परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने हर उपाय किए। बुढ़ापा पास में आ गया पर परमात्मा निकट नहीं आया। मौत करीब आ रही थी। जैसे ही वो मरने के बारे में सोचते, चिंतित हो जाते। एक दिन रात भर रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते रहे कि भगवान, आप मुझे कब दर्शन दोगे, या दोगे भी या नहीं, ये तो बताओ। रात को कब नींद लगी पता ही नहीं चला। सुबह उठकर समंदर के किनारे घूमने चले गए। सूरज उगने ही वाला था। समुद्र किनारे पर एकांत था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। थोड़ी दूर चलने पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा बहुत चिंतित, बहुत परेशान था। साधु चैतन्य ने पूछा, बेटा तुम किस लिए इतना परेशान हो और इतने सुबह सुबह इस समुद्र के किनारे अकेले क्या कर रहे हो? उस बच्चे के कंधे पर एक छोटी सी झोली थी। उस झोली में से एक छोटा सा लोटा निकालकर बच्चा बोलता है, मैं परेशान हूं। मैं कितने दिनों से इस लोटे में समुद्र को भर लेना चाहता हूं, लेकिन यह समुद्र भरता ही नहीं। उस बच्चे का ये कहना था कि मैं इस लोटे में समुद्र को भरने की कोशिश कर रहा हूं पर ये भरता ही नहीं, और इसीलिए मैं चिंतित हूं, परेशान हूं। जैसे ही चैतन्य बच्चे की ये बात सुनते हैं, मानो उनके आंखों में से कोई पर्दा हट जाता है। सामने कोई बंद द्वार हो, वो खुल जाता है और एकदम वो जोर से हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। तो उस बच्चे ने पूछा कि आप क्या हो गया? तब चैतन्य ने कहा कि बेटा, अकेला तू ही ना समझ नहीं है जो एक छोटे से लोटे में समुद्र को भरने निकल पड़ा है, लोटे में समुद्र को भरने की चेष्टा कर रहा है। मैं भी तो ना समझ हूं। मैं भी अपनी इस छोटी सी बुद्धि में परम पिता को पकड़ने चला था। मैं अपने इस छोटे से मस्तिष्क में सत्य अनंत को समाने निकल पड़ा था। अगर तू ना समझ है तो मैं और भी ज्यादा ना समझूं। समुद्र की तो फिर सीमा है, और हो सकता है कि किसी बड़े लोटे में समुद्र को भरा भी जा सकता है। लोटे की भी सीमा है और समुद्र की भी सीमा है, दोनों की सीमा है। लेकिन मेरी जो बुद्धि है उसकी तो सीमा है, पर मैं जिसे इस बुद्धि में समाना चाहता हूँ, मैं जिसे इस बुद्धि में भरना चाहता हूँ, उस परम पिता परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। वो तो अनंत है, अपार है। मैं तो तुझसे भी ज्यादा ना समझ रहा। 50 वर्ष में पागल था कि मैं भगवान को जानने चला था। 50 वर्ष मैंने गवाए, रोया, पीड़ित हुआ। अनेक बार परमात्मा को मैंने दोष दिया, उसे बोला कि तू कितना कठोर है, निर्दय है। मैं रोता हूँ, फिर भी ये मेरे आंसू तुम्हें दिखाई नहीं देते। और आज मैं समझ पाया कि मेरी भूल वही थी जो तुम्हारी भूल थी। मैं आज से ही उस परम पिता की खोज छोड़ता हूँ। मैं परमात्मा को जानने का पागलपन आज से ही छोड़ देता हूँ। और ऐसा बोलकर वो साधु नाचने लगा। वो नाचता हुआ वापस अपने आश्रम में लौट आता है। तब वहां के दूसरे सन्यासी पूछने लगते हैं, क्या आपको परमात्मा मिल गया? क्या आपने उसे देखा? आप इतने खुश क्यों हो, जो कि हम 50 सालों से आपको देखते आए हैं, आपने कभी भी मुस्कुराते नहीं देखे। आज आप नाच रहे हो, क्या आपने उसे पा लिया? क्या आपने उसे जान लिया? तब चैतन्य कहते हैं, उसे तो मैंने नहीं पाया, लेकिन अपने को खो दिया। उसे तो मैंने नहीं जाना, लेकिन मेरे जानने का जो पागलपन था उसे मैं समझ गया। और जिस क्षण मैंने अपनी जिद छोड़ दी और जानने का ये भ्रम छोड़ दिया, उसी क्षण मैंने उसे अपने सामने पाया। वो बिल्कुल मेरे सामने था। मैं भी तो वही हूँ। मैंने उसे कभी खोया ही नहीं था, लेकिन उसे खोजने और जानने के पागलपन में मैं पड़ गया था। और मैं इसी भूल में उसे खोया हुआ था, जो कि अभी मैंने उसे पाया है। चैतन्य का जानने का ख्याल छूटा और उन्होंने जान लिया। अगर मैं
ये ठीक से जान सकूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, अगर मैं ये जान सकूं कि जो असीम है वो सीमित बुद्धि से नहीं जाना सकता, और मैं ये भी जान सकूं कि प्याले में समुद्र भरना पागलपन है, अपने हाथ से आकाश को छू लेना मूर्खता है, और अपनी बुद्धि में सत्य परमात्मा को भर लेने का ख्याल और भी बड़ा मूर्खता है। अगर वो हमें दिखाई पड़ जाए तो मैं तो गया, मैं तो रिक्त और शून्य हो गया। और जिस क्षण कोई व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे ये भी भ्रम नहीं रह जाता कि मैं जानता हूँ, जबकि उसे कुछ भी प्रतीत नहीं होता कि मैं जानता हूँ, मन एकदम मौन और शांत हो जाता है। अज्ञान ही ज्ञान का द्वार है। लेकिन हम सारे लोग अज्ञान को ढक लेते हैं अपने उधार के ज्ञान से। अज्ञान तो भीतर बना रहता है और हम ज्ञान बाहर से इकट्ठा करके लाते हैं और उस ज्ञान को अज्ञान के ऊपर रखते हैं और ऐसे अज्ञान को भीतर छिपा लेते हैं। आप जानते हैं ईश्वर है। अगर आपने भीतर अपने अंदर झांको तो पता चलेगा कि मैं नहीं जानता। लेकिन अगर बुद्धि से पूछो तो बुद्धि कहेगी हाँ ईश्वर तो है। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में लिखा है, गुरु जी ने कहा है, सत्संग में सुना है, ऋषि मुनि कहते हैं ईश्वर है। जब तक कोई और कहता है ईश्वर है, तब तक आपके लिए ईश्वर नहीं है। और जिस दिन आप खुद अंदर अपने झांकोगे और आपको अंदर से आवाज आएगा हाँ यहाँ ईश्वर है, तो उसी दिन होगा आपके सामने ईश्वर, आपके आगे ईश्वर। तब तक आप ईश्वर को नहीं देख सकते, ईश्वर को नहीं पा सकते।